कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। ये बातें आप बार बार सुने होंगे, लेकिन उस लड़के ने एक प्रश्न का त्याग नहीं किया होता, एक प्रश्न नहीं खोया होता तो उसे मोती, जादुई छड़ी, राजा खानदान के दामाद नहीं बनते। मैं हूं दिनेश चंद्रवंशी और आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, लेकिन इस कहानी को पूरा देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गरीब लड़का किसी कोठी में काम करता था। मालिक उसे बार बार परेशान करता था कि अगर सही से काम नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। लड़का सोचता था, हे भगवान, मैं इस गरीबी से बाहर कब निकलूंगा। तभी मालिक ने आवाज लगाई, बाजार जाओ और सब्जी लेके आओ। लड़का बाजार गया, सब्जी लिया। सब्जी लेके आ ही रहा था कि सब्जी वाले ने कहा कि बेटा तुम इतना उदास क्यों रहते हो। लड़का ने अपनी सारी बात बताई। सब्जी वाले ने कहा कि तुम्हारे समस्या का हल एक ही इंसान निकाल सकते हैं, वो है गौतम बुद्ध। तुम गौतम बुद्ध के आश्रम में जाओ, तुम्हारे समस्या का कोई ना कोई हल तो जरूर ही निकाल देंगे। लड़का मालिक से 5-6 दिन की छुट्टी ली और गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़े। रास्ता काफी दूर था, रात हो गई। सामने एक महल दिखा। महल में गया कि आज मुझे यहाँ रुकने की शरण चाहिए। अनुमति भी मिली, रात भर रुका। सुबह आने की तैयारी करने लगा, तभी उधर से रानी आ रही थी। बोला, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। लड़का ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो। रानी ने बोली कि बहुत अच्छे जगह पे जा रहे हो, क्या एक मेरा भी प्रश्न पूछ लोगे। बोले, माताजी बताइए क्या है आपका प्रश्न। रानी ने बोली कि मेरी बेटी है जो बड़ी हो चुकी है लेकिन बात नहीं करती, क्या आप गौतम बुद्ध से पूछ लोगे कि मेरी बेटी कब बोलेगी। इतना बोलते ही रानी के आंख में आंसू आ गई। लड़का ने बोला कि माताजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी प्रश्न को जरूर पूछ लूंगा। और इतना बोल के लड़का वहां से निकला। चलता रहा, एक पहाड़ मिला। पहाड़ को पार करना मुश्किल था। वहां पे एक जादूगर रहता था, बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था। लड़का उस जादूगर के पास गया, क्या आप मुझे इस पहाड़ पार करवा दोगे। बोला, कहाँ जा रहे हो। बोला, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। बोला, बहुत अच्छे जगह पे जा रहे हो, क्या एक मेरा भी प्रश्न पूछ लोगे। लड़का ने बोला, क्या है आपका प्रश्न। जादूगर ने कहा कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा, आप भगवान बुद्ध से पूछ लेना। बोला, ठीक है, जरूर पूछ लूंगा। जादूगर ने लड़का को पहाड़ पार करवाया। फिर वहां से निकला, एक नदी मिली। नदी के उस पार जाना था। ये नदी के पास गया, वहां पे कछुआ रहता था। लड़का ने कछुए से कहा, क्या आप मुझे नदी पार करवा दोगे। बोला, जरूर पार करवा दूंगा। बोला, बैठो। नदी पार कराने लगा। कछुआ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। बोला कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। बोला, गौतम बुद्ध से मिलने जा ही रहे हो तो मेरा एक प्रश्न पूछ लोगे। बोला, तुम भी अपना प्रश्न बता ही दो। कछुए ने कहा, मैं बहुत दिन से ड्रैगन बनना चाहता हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा, गौतम बुद्ध से पूछ लेना। बोला, ठीक है। नदी पार किया, आश्रम पहुंचा, प्रवचन हो रहा था। प्रवचन खत्म होते ही सारे से प्रश्न पूछने के लिए गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन एक इंसान को 3 प्रश्न पूछने की ही अनुमति मिली। अब लड़का के सामने एक समस्या आ गई कि अब मैं किसका प्रश्न नहीं पूछूं। रानी जिसकी बेटी बड़ी हो चुकी है, जो बोल नहीं सकती, जादूगर को स्वर्ग जाना है, कछुए को ड्रैगन बनना है, मैं किसका प्रश्न छोड़ दूं। लड़का ने सोचा कि मैं तो कहीं ना कहीं जॉब कर ही रहा हूं और मेहनत करूंगा, आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। लड़का ने अपना प्रश्न नहीं पूछा, इन तीनों के प्रश्न पूछ लिए। गौतम बुद्ध ने कहा, रानी से कह देना जिस दिन उसकी बेटी की शादी हो जाएगी उसकी बेटी बोलने लगेगी। जादूगर से कह देना कि जिस दिन अपना छड़ी त्याग करेगा उस दिन उसे स्वर्ग मिलेगा। और कछुआ को बता देना कि जिस दिन अपना कवच को उतार देगा ड्रैगन बन जाएगा। लड़का ने प्रणाम किया और वहां से निकला, कछुए के पास आया। बोला, जिस दिन अपने कवच उतारोगे उसी दिन आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ने कवच उतारते ही ड्रैगन बन गया। उससे ढेर सारा मोती निकला कि मैं इस मोती को क्या करूंगा, तुम ही ले जाओ। लड़का को मोती दे दिया। अब जादूगर के पास आया, उसे बताया कि आप जिस दिन अपनी छड़ी को त्याग करोगे आपको स्वर्ग प्राप्त होगा।
बोला इस छड़ी को तब मुझे क्या करना, इस छड़ी तुम ही ले लो। इस छड़ी लड़का को दे दिया। जादूगर को स्वर्ग मिल गए। लड़का रानी के पास पहुंचा, बोला कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी आपकी बेटी बोलने लगेगी। रानी ने बोली कि तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, मेरी बेटी के लिए योग्य वर तुम ही हो। लड़का ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़का को देखा, शादी हो गई। लड़का राजा खानदान के दामाद बन गए। सिर्फ एक प्रश्न की त्याग से लड़का को सब कुछ मिल गया। मोती, जादुई छड़ी, राजा खानदान के दामाद बन गए। मेरे दोस्त, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब तक आप त्याग नहीं करोगे अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। इस तरह का कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और नया कहानी के साथ। कहानी को देखने के लिए